बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। यूनिट नंबर 12 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 12.1। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। फॉर अ स्कूल स्टाफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर रुपीज़ इन 100 आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर्स। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि ये एक्सपेंडिचर है, ये चेयर्स को मरम्मत करने के लिए खर्चा आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेलेबार मेथड यूजिंग 3 एज द साइज ऑफ क्लास लिमिट एंड आल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट 3 क्लास। ठीक है, अब देखें ज़रा, इसमें उसने दो चीज़ें पूछी हैं। सबसे पहले तो उसने ये कहा है कि आपने ये बताना है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है जिस टेलेबार वाला। ठीक है, और टेलेबार आपको बता देता हूँ अभी क्या होता है। और दूसरा उसने कहा कि इसके अंदर आपने जो क्लास लिमिट रखनी है उसमें 3 का डिफरेंस रखना है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्लास लिमिट पढ़ी थी कि उसमें 3 का डिफरेंस, उसमें 5 का था वैसे, अब हमने 3 का करना। लेकिन उसके लिए ना सबसे पहले तो आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर से सबसे छोटी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो सबसे छोटी वैल्यू हमारी मेरे ख्याल से ये है 144। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे है। वैसे तो ये 160 है, ये 165 आ गया। इससे बड़ी की वैल्यू अगर देख लें, अगर है तो मेरे ख्याल से तो नहीं है, तो ये 165 है। इसमें ना टाइम ज़्यादा लगता है ऐसी चीज़ों में, तो ज़रा ध्यान से आपने करना है। तो देखें ज़रा, 144 से स्टार्ट लेना है और वहाँ तक जाना है जहाँ पे 165 आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, जिस क्लास के अंदर 165 आ जाएगा वो आपने वहाँ पे स्टॉप कर देना है। अब देखें ज़रा, 144 है, 3 का डिफरेंस रखना है। इसमें 144 भी शामिल होगा। 144, 145, 146 आ जाएगा, तो ये आ गया 146। उसके बाद अगला 147 से स्टार्ट होगा और ये फिर जाएगा 149 तक। इसी तरह 150 से आप कर लेंगे इसको 50, 51, 52 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, तो ये आपके पास 3 क्लासेस आ गई। उसके बाद अगली 153 से स्टार्ट होगी और ये जाएगी 155 तक। फिर डेफिनेटली 156 से शुरू होगी और इसने जाना है 158 तक। और 159 से 161 तक 3 का डिफरेंस बन रहा है। और 160 फिर 2 से बन जाएगा 164 तक। अब देखिए 165 यहाँ पे आ गया है, तो आपने यहाँ पे स्टॉप नहीं करना, आपने मुकम्मल क्लास लाजमी बनानी है, आगे नहीं जाना इससे। लेकिन ये क्लास तो पूरी करनी है, चाहे वो आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो स्टार्ट में आ रही है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने इसको यहाँ तक रखना है तो मुकम्मल क्लास बनेगी ये। ठीक है जी, तो अब देखते हैं इसके टैले मार्क्स। देखें टैले मार्क्स कैसे लगाने होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें ज़रा, 144 से 146 के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं ये आपने ढूंढने हैं। तो इसमें 144 भी आएगा, 145 भी आएगा, 146 भी आएगा। ठीक है, और अगर एक नंबर 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, जैसे कि 144 अगर 2 टाइम आ गया तो उसको 2 टाइम्स ही काउंट करना है आपने, एक नहीं काउंट करना। अब देखें ज़रा, देख लेते हैं 144, 145 और 146। एक ये हो गया, ये दूसरा है, और देख लेते हैं कहीं पे, ये हमारे पास थर्ड आ गया। ठीक है, थर्ड। और दूसरा ना वो बड़ी वैल्यू ये है 167 है। वैसे तो 167 तक ही बन रहा है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर वो दरमियान में भी आता है ना तो आपने क्लास पूरी करनी होती है। खैर वो 167 था तब मैंने देखा नहीं। अच्छा, ये 3 नंबर आ रहे हैं, आपने ये करना है यहाँ पे। अच्छा देख लेते हैं मज़ीद, मैंने अभी देखा नहीं है। अच्छा, ये 145 भी है, इसको तो मैंने देखा ही नहीं था। तो ये 4 नंबर है, तो आप यहाँ पर ऐसे 4 लाइनें लगाएँगे। ठीक है, उसके बाद 147 से 149, 147 से 149 तक, 47 से 49, 1 2 3, तो ये हमारे आ जाएंगे 3। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे 3 टैले बार लगाएंगे। उसके बाद 150 से 152, 150 से 152 के दरमियान एक ये आ जाएगा, एक हो गया आपके पास, 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी कि टोटल 7 बन रहे हैं आपके पास। तो आप यहाँ पे अब 7 लगाएंगे, 1 2 3 4
पांचवी लाइन ना ऐसे लगानी होती है आपने, और ये छठा और ये सातवां, ठीक है जी। उसके बाद है 153 से 155, तो देखें ज़रा 153 से 155 एक, उसके बाद दो, तीन और चार, और ये आगे पाँच, यानी कि ये 5 नंबर हैं। तो इनको हम लगा लेते हैं कि 5, 1 2 3 4, और पाँचवीं लाइन आपको पता है ऐसे आती है। उसके बाद है 156 से 158, 156 से 158, 1 2, ये आ गया आपके पास 56 से 58, 2 3 4, और नहीं है, यानी ये 4 है, 1 2 3, और ये आ गया आपके पास 4। उसके बाद 159 से 161, ये भी देख लेते हैं, 159 से 61, तो 1, उसके बाद 2 3 4, 4 है ये भी, 1 2 3 4, ठीक है जी। उसके बाद है 162 से 164, देखें ज़रा 162 से 164 अगर देखा जाए तो एक ये है, 162 से 164 के दरमियान या वो भी नंबर शामिल होंगे, एक आ गया, एक ही है और कोई नहीं है, तो आप यहाँ पे एक ही टैली मार्क लगाएंगे। उसके बाद आपके पास है 165 से 167, तो ये मेरे ख्याल से 2 ही थे, आगे कोई मिले नहीं थे हमें, पहले भी मैंने चेक किया था, तो ये 2 ही हैं, तो आप यहाँ पे लगा लेंगे 2। ओके, अब करना ये है फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी को ऐसे शो किया जाता है, अब देखें ये 4 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4, ये 3 लाइनें थी तो ये आगे 3, ये 5 और 2 7 बन रहे थे 7, ये 5 है, और ये आपके पास 4, ये भी 4 है, ये 1 और ये आगे 2। अब इन सब को आपने टोटल करना है, ठीक है, तो टोटल 30 बन जाएगा मेरे ख्याल से। देखें ज़रा, 3 और 4 7, और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 7 23, 23 और 3 26, और 4 30, ठीक है जी, ये 30 आपके पास आ गया। और सिंपल सा ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, एक चीज़ उसने ज़रूर और कही थी हमें मालूम करने के लिए, वो ये थी, राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस, आखिरी 3 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है। ये आखिरी 3 क्लासेस हैं, तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो देखें ज़रा, वो 4 + 1 + 2 है, तो ये टोटल मेरे ख्याल से 7 बन रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपने करना जो उसने दूसरी चीज़ पूछी हमसे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।